ईश्वर की लीला अचिंत्य है, इसका कोई छोर कोई पार वार नहीं। ईश्वर की लीला अपरंपार। पत्नी लाऊं पति लाऊं, इसको रिझाऊं उसको रिझाऊं, उनसे निभाऊं उससे निभाऊं, निभा निभा के मर गए, कोई साथ चला नहीं। लेकिन जिसने प्रभु से निभा लिया उसका तो साथ पाकर लोग पावन हो जाते हैं। मीठा और मधुर बोलना और प्रिय बोलना। खाली आप वाणी जो बोलते हैं उसमें सावधान रहे तो आपकी तपस्या हो जाएगी। वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। खाली वाणी पर थोड़ी निगरानी रख ले बस, वाणी प्रभावशाली। आज जिसकी वाणी प्रभावशाली है उसको क्या खोट है। तो आपको प्रभावशाली भी जीवन जीना हो तो भी उद्देश्य भगवान का। मुक्त जीना है तो उद्देश्य भगवान का। सच्चा सुखी होना है तो उद्देश्य भगवान का। जगत की सेवा करनी है तो उद्देश्य भगवान का। जगत को स्वर्ग बनाना है तो उद्देश्य भगवान का। नरकों से लोगों की मुक्ति करनी है तो उद्देश्य भगवान का है। भगवान की भक्ति करते करते भगवत दर्शन की प्यास पैदा होती है। भगवत दर्शन की प्यास पैदा हुई तो समझो भगवान की भक्ति सात्विक भगवान के लिए है। भगवान की भक्ति करते लेकिन संसार की चीजें पाने के लिए करते तो अभी समझो कई जन्म लेना बाकी है। भगवान की भक्ति भगवान को पाने के लिए ही करते हैं तो समझो ये जन्म सार्थक हो रहा है। उड़िया बाबा जिनको आनंदमयी माँ बड़े आदर से नमन करती थी, भगवान की भक्ति में उड़ीसा के थे इसलिए लोग उड़िया बाबा बोलते, नाम तो कोई और था। आषाढ़ का महीना था, चलते जा रहे, दूर दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं दी। बस उस प्रभु की मस्ती में आषाढ़ महीना, रात्रि, गंगा का तट, भूख लगी है जोरों की। प्यास तो गंगा जल से मिट जाती लेकिन भूख का क्या। किसी पेड़ के नीचे बाबा आसन लगा के बैठ गए। रात्रि हो रही, दो बालक खेलते हुए आए। बाबा बाबा इधर बैठे हो, कुछ खाओगे? भूखे बाबा क्या ना बोले? बोले हाँ भूख तो लगी है। बोले हम लाते हैं खाना। तो बाबा की आदत थी ब्राह्मण के हाथ का ही खाना। बालकों से पूछा तुम कौन जाति क्यों? उन दो प्यारे प्रसन्न बालकों ने कहा कि बाबा हम महेश्वरी बनिया है, बाणिया है, महेश्वरी वाणिया। बाबा ने उन बच्चों का प्यार, सहजता और प्रभाव देखकर बोला हाँ लाओ लाओ खाएंगे। बालक रोटी ले आए। बाबरिया भूत चला जाएगा ये कथा सुनने से। मेरा करूं, मैं करूं, मेरा भविष्य करूं, ये बावरिया भूत है। फलाना करूं, ये सब करने का जो भूत है वो बाबरिया भूत। फिर बबुल के पेड़ पे चढ़ो और उतरो, बस काटे सो। करना नहीं है, पाना है। प्रभु को पाने में लगे, नहीं तो बाबरिया भूत नहीं छोड़ेगा। अपना कुछ होना चाहिए, अपना सिंबल का होना चाहिए, अपने नाम होना चाहिए। जमीन अपने नाम होना चाहिए, अपने नाम तो ये हाड़ मास के शरीर का रखा है। मैं करूं, मैं अरु मोर तो रकी माया। शरीर को मैं माना, नाम को सच्चा माना, ये मेरा ये तेरा, ये माया आ गई। बश कर दी नहीं, जीवन काया है, जीवों की काया है, वश हो गई। ये स्थूल काया है,
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों कायाएं वश हो जाती। मरने के बाद भी सूक्ष्म शरीर से भटकना पड़ता। ये बाबरिया भूत भटकाता है। आषाढ़ का महीना, रात्रि, गंगा तट, भूखे बाबा, दो सुकुमार, कोमल वाणी, मधुर चिंतन, प्रेम भरी निगाहें, आनंद देने की अनूठी रीत वाले उन बच्चों को कहा कि हाँ बेटा ले आओ खाएंगे। थोड़ी देर में बच्चे रोटी लाए और केले की सब्जी लाए। बाबा ने पूछा कि इधर कुछ दिखाई तो देता नहीं, ये तुम कहाँ से ले आए? बोले वो गांव से आए, इधर खेलने आए तो तुम भूखे थे तो ले आए रोटी, खा लो। बाबा ने रोटी खा ली, बड़ी तृप्ति हुई। थोड़ा ब्रह्म चिंतन, आकाश रूप ईश्वर के तरफ निहार थे। बाबा ने विश्राम किया। आत्म सुख से तृप्त रहने वाले बाबा, प्रभात हुई, अंधेरे में वो बालक आए। बाबा कुछ पियोगे? ओहो बेटा इतना जल्दी आ गए? हाँ कि बाबा खेलते खेलते आ गए। हाँ बोले पिएंगे कुछ। वो मिट्टी के कुल्लर में छाछ ले आए। बाबा ने पी। बेटे इतना अंधेरे में कैसे आए? बोले खेलते खेलते हम आ गए। छाछ पी। अच्छा बाबा छाछ पी लिया, हम जाते। बाबा देखते रहे, बच्चे गए। बाबा खड़े होकर देखे तो इधर तो कोई गांव नहीं। चलते गए, चलते रहे, कोई गांव तो दिखे नहीं। बच्चे आए कहाँ से, गए कहाँ? ऐसे एक संत मेरे साथ मिले थे, बातचीत की और फिर मैं देखा कि आए कहाँ गए कहाँ। फिर तो चट्टानों पे चढ़ के दूर दूर तक देखा तो गंगोत्री का गौ घाट का इलाका था। वहाँ तो चिड़िया भी नहीं फरक सकती थी, तो बाबा कहाँ छुप जाए। लेकिन ईश्वर की लीला अचिंत्य है, इसका कोई छोर कोई पार वार नहीं। ईश्वर की लीला अपरंपार है। बाबा मस्ती मस्ती में गुनगुनाते चले। जिन खान पान नहीं भावे है, जिन खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल बसन सुहावे है। सब विषय भोग नित खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। मग माना मार्ग। तिन सबसे नाता तोड़ा है, विषयों से मन मोड़ा है। देखने, सूंघने, स्पर्श करने विकारों से ये जहर है। दिखते तो अमृत है, जहर है। जितना भी संसार का मजा है जीव को फंसाने वाला सजा है, और आत्मा का मजा है जीवात्मा को परमात्मा मय बनाने वाला है। जिन खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल बसन सुहावे है। सब विषय भोग नित खारा है, हरि आशिक का मन न्यारा है। तिन सबसे नाता तोड़ा है, विषयों से मन मोड़ा है। एक अपना प्रिय उर्धारा है, अपने परमेश्वर को, अपने आनंद स्वरूप ईश्वर को हृदय में धारा है। एक अपना प्रिय उर्धारा है, हरि आशिक का मन न्यारा है। जिन खान पान नहीं भावे, कोमल बसन न सुहावे है। सब विषय भोग तिन खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नित सबसे नाता तोड़ा है, विषयों से मन मोड़ा है। एक अपना प्रिय उर्धारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जग जो जो वस्तु देखे हैं, सब सत्य न करके पेखे हैं। जग जो जो वस्तु देखे हैं, सब सत्य न करके पेखे हैं। तिन जग सो किया किनारा है,
हरि आशिक का मग न्यारा है। बाबा गुनगुनाते गा रहे हैं, मानो अपने अंतर्यामी को, अपने प्यारे को, प्रिय को सुनाए जा रहे हैं। जैसा तन चाले चालत है, जब ही हरि देवे तब खात है। जैसा तन चाले चालत है, जब हरि देत है तब खात है। तिनके संग फिरता प्यारा है, हरि आशिक का मन न्यारा है। जो प्रेम प्याला पीते हैं, जो प्रेम प्याला पीते हैं, प्रिय सहित सभी जगह जीते हैं। जो प्रेम प्याला पिए हैं, प्रभु का प्रेम प्याला जिन्होंने पिया है, उन्होंने हरि सहित जगत को जीता है। जिन प्रेम प्याला पी, जो प्रेम प्याला पीते हैं, प्रिय सहित सभी जग जीते हैं। कुछ करना नहीं बिचारा है, हरि आशिक का मन न्यारा है। हरि आशिक का मग न्यारा है। वो बाबा गुनगुनाते जा रहे। प्रभु दत्त ब्रह्मचारी बड़े जाने माने श्रेष्ठ लेखक, श्रेष्ठ भजन आनंदी संत थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी। कुंभ का मेला लग रहा है। वर्ष भर के अखंड नाम जप का समापन कार्यक्रम भी कुंभ मेले में हो रहा है। दूर दूर से भक्त आएंगे, संत आएंगे, त्यागी, गिरी, पुरी, दशनामी, अखाड़ों वाले। बाबा हमारे पास तो 250 रुपया है और आपको अन्नपूर्णा माता सिद्ध है। बाबा अब आप ही सब करेंगे। बाबा जी मुस्कुराए। 250 रुपये का तो साधु संतों के लिए सुबह सुबह का नाश्ता भी संभव नहीं। इतने लोग थे भगत, 250 रुपये में क्या होता। रोज भंडारे होते रहे, रोज नाश्ते होते रहे, रोज प्रसादी होती रहे, जय जय सिया राम होता रहा। लोग खाते रहे, खाते रहे। पास में कोड़ी नहीं और आने वाले को टोटा नहीं। कैसा है भगवत ज्ञान, भगवत प्रसाद, भगवत माधुर्य। बच्चों का रूप लेकर कैसा भगवान कैसे प्रकट हो जाते हैं। बाबा लो, खा लो, भोजन कर लो। सुबह अंधेरे में आए, बाबा कुछ पियोगे? हाँ बेटे ले आओ। वो बेटा होने को भी उसे परवाह नहीं। बाबा से पूछा, बाबा ये कौन थे? बोले उसकी लीला है, हरि आशिक का मग न्यारा है। तिन सब से नाता तोड़ा है, विष विषयों से मन मोड़ा है। एक अपना प्रिय और धारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जग जो जो वस्तु देखे है, सब सत्य न करके पेखे हैं। तिन जग सो किया किनारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जैसा तनु चलाते हैं, जब हरि देवे तब खाते हैं। बाबा तो वो कौन लाए थे? बोले जब हरि देवे तब खाते हैं। कैसी सुंदर व्यवस्था है उस सुंदर की। कोई खाने पीने की चीज नहीं, कोई घर बार मकान नहीं है। चलो बैठ गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम आनंद, ओम तू ही तू। तो तू ही तू को बालक होने में देर क्या लगे। खिलाड़ी बच्चे हो गया है, बाबा कुछ खाना है, बोले बेटे भूख लगी है। वो बेटा बनने को तैयार है, बाबा अभी लाते हैं हम। वो बेटे गए लेने को। एक तरफ तो सृष्टि का सर्जनहार है, पालक है, पोषक है, संहारक है। दूसरे तरफ बाबा का बेटा होने को उसे मजा आ रहा है। हाँ बेटे भूख लगी, बोले बाबा अभी लाए। थोड़ी देर में ले आए केले की सब्जी और रोटियां, बाबा ने खाई। अच्छा बाबा हम जाते हैं। अच्छा बेटे जाओ, देर हो गई है। वो बेटे गए। फिर बेटे सुबह हाजिर हो गए। हरि माँ, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण 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 नारायण।
वो बाबा कहते थे शरीर की शुद्धि असत्य का त्याग करे, हिंसा का त्याग करे, व्यभिचार का त्याग करे, शरीर शुद्ध होता है। वाणी की शुद्धि बाबा कैसे हो? बोले भगवान नाम का जप से वाणी शुद्ध होती, अंतःकरण शुद्ध होता है भगवान के ध्यान से। नहीं तो बाबरिया भूत अंतःकरण में बैठ जाता है। ये करूं मां पंहिंजो करया, मां ही प्लाट वठा, मैं ये मकान करूं, मैं यार करूं, मैं ये दोस्त करूं, ये मकान करूं, ऑफिस करूं, पत्नी लाऊं, पति लाऊं, इसको रिझाऊं, उसको रिझाऊं, उनसे निभाऊं, उससे निभाऊं, निभा निभा के मर गए, कोई साथ चला नहीं। लेकिन जिसने प्रभु से निभा लिया उसका तो साथ पाकर लोग पावन हो जाते हैं। वाणी की शुद्धि होती है भगवान जप से, अंतःकरण की शुद्धि होती है भगवान के ध्यान से, धारणा से। धन की शुद्धि होती है दान से। वाणी के दोष हैं, आज्ञा देने का स्वर में बोलना, ये वाणी का दोष है। ये कर ले, है बे इधर आ, है ऐसा, है तू तड़ाका, ये वाणी का दोष है। जिनकी सेवा के लिए भगवान बालक का रूप ले आते हैं, वो ऐ ओ करके आज्ञा नहीं देते, भैया जरा भैया। चिल्ला कर बोलना, अश्लील शब्द बोलना, ये वाणी के दोष है। 5 वाणी के गुण भी हैं। एक गुण है हित कर बोलना, जैसे भगवान नाम है, सामने वाले के स्वास्थ्य का है, कैसे भी हित कर बोलना, बस ये वाणी का गुण है। इससे पुण्य होता है, लाभ होता है। थोड़ा बोलना, बात को खींच के इसे वैसे करके बिन जरूरी शब्द नहीं घुसेड़ना वाणी में। तो फिर हमने कहा उसको आ जा, तो फिर उसने कहा, तो फिर उसने कहा, इसने कहा, ये सब वाणी के दोष है। व्यर्थ शब्द डाल देना, थोड़ा बोलना, सार गर्भित बोलना, शांत रहना, शांतिदायी वाणी बोलना, मीठा और मधुर बोलना और प्रिय बोलना। खाली आप वाणी जो बोलते हैं उसमें सावधान रहे तो आपकी तपस्या हो जाएगी। वाणी की, वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। खाली वाणी पर थोड़ी निगरानी रख ले, बस वाणी प्रभावशाली। आज जिसकी वाणी प्रभावशाली है उसको क्या खोट है? उसको क्या खोट है? जिसका मन प्रभावशाली उसको क्या खोट है? जिसकी मति प्रभावशाली उसको क्या खोट? जिसका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का है उसका प्रभाव अपने आप हो जाएगा। उद्देश्य संसार प्राप्ति का है तो प्रभावहीन होता जाएगा, भिखमंगा होता जाएगा। और उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का है तो प्रभावशाली होता जाएगा। अरे भाई देख ले, खाली उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का, तुम्हारी अंतरात्मा ऊंची होती जाएगी। संसार से सुख लेने के उद्देश्य है एम, अंडरस्टैंड? उद्देश्य माना एम, उद्देश्य मीन्स एम। एम spiritual aim, soul aim, you will be impressive. M is for materialist, you will be impressed. M God, you will be impressive. M materialist life, you will be impressed to anybody. क्या? तो आपको प्रभावशाली भी जीवन जीना हो तो भी उद्देश्य भगवान का, मुक्त जीना है तो उद्देश्य भगवान का, सच्चा सुखी होना है तो उद्देश्य भगवान का, जगत की सेवा करनी है तो उद्देश्य भगवान का, जगत को स्वर्ग बनाना है तो उद्देश्य भगवान का, नरकों से लोगों की मुक्ति करनी है तो उद्देश्य भगवान का है। उद्देश्य ईमानदारी से भगवान का रखें।
हम तो भगवान के मंदिर में भी उद्देश्य गड़बड़ वाला करते हैं, तो मंदिर में होते हुए, मस्जिद में होते हुए भी गड़बड़ में होते हैं। और उद्देश्य अगर ईश्वर का है तो फिर हम कहीं भी हैं, सब ठीक होता है, बढ़िया होता है। ऐसा ही ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाली एक कन्या, वाह वाह, उसके माँ बाप को प्रणाम है, धन्य है। उसने अपना राजस्थान का वह भूमि पावन कर दिखाई। मेवाड़ राजस्थान, डेरा गांव की वो कन्या मन में ठान लिया कि मुझे प्रभु पानो है रे, मैं तो भजूं गिरधर गोपाल को। उस कन्या का नाम था सहजो, और गुरु के चरणों में पहुंची सहजो। चरणदास महाराज उनके गुरु थे, और गुरु के चरणों में पहुंचे और उद्देश्य सच्चाई से ईश्वर प्राप्ति का रखा। गुरु की प्रिय कृपा पात्र बन गई। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, वो सब संसारियों को है। जिसको ईश्वर प्यारा लगता है उसके लिए फिर ये अच्छा वो बुरा, ये सेवा खराब वो अच्छी, ये नहीं लगता। उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का होते होते हृदय में ईश्वरीय प्रीति, ईश्वरीय जप, ईश्वर के स्वरूप समझ के गुरुदेव में दृष्टि, गुरु को शरीर में देखती लेकिन शरीर नहीं मानती, गुरु के व्यवहार को अपनी बुद्धि में तोलती नहीं। गुरु साक्षात ब्रह्म है, मेरे गुरुदेव ब्रह्मा है। भक्ते तो बहुत लोग हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परः ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। अगर अमल नहीं करते तो बकना ही तो हुआ। वो भक्ति नहीं थी, अमल करते थे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। उसको चार धाम की यात्रा का विचार ही नहीं आता था। कई लोग बकते रहते, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का वाक्य मंत्रों का मूल है, लेकिन करेंगे अपने मन की। अब तो बके इतने दिन, क्या किया तुमने? रोज बकवास करते हो, रोज बकना क्या। सहजो बाई, वाह, बस सुना, ठान लिया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मानो दूसरा एकलव्य थी। पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। बस गांठ मान ली। धन्य है सहजोबाई। सहजोबाई जहाँ जन्म हुआ वो डेरा दहेरा गांव भी धन्य है, मेवाड़ का, राजस्थान। सहजोबाई के सहज में फिर कवित्व शक्ति विकसित हो गई। गुरु प्रीति, गुरु ध्यान, गुरु आज्ञा में ऐसी तो एकाकार हो गई। फिर उसका कवित्व शक्ति खुली और वहां भी गुरुदेव का ही संपुट मिलता उनकी कविताओं में। सहजोबाई की कविता, ज्ञान दीप सतगुरु दियो, ज्ञान दीप सतगुरु दियो, राख्यो काया कोट। ज्ञान दीप सतगुरु दियो, राख्यो काया कोट। साजन बसी दुर्जन भजे, निकस गई सब खोट। साजन बसी दुर्जन भजे, साजन हृदय में बस रहा है और दुष्ट विकारों के तरफ, वासनाओं की तरफ जाना, ये खोट हृदय से निकल गई गुरु कृपा से। ज्ञान दीप सतगुरु दियो, राख्यो काया खोट कोट। ज्ञान का दिया और काया रूपी कोट में रख दिया ज्ञान का प्रकाश। साजन बसी मेरा साक्षी सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप गुरु स्वरूप ब्रह्म स्वरूप बसा है। दुर्जन भजे, निकस गई सब खोट। दुर्जन भजने की, विकारों को सम्मति देकर विकारी बनने की जो खोट थी
वो सब अंतःकरण से निकल गई। सहजो गुरु दीपक दियो, पहली कड़ी में गुरुदेव है, दूसरी कड़ी में गुरुदेव। सहजो गुरु दीपक दियो, दिख्यो आत्म रूप। गुरु ने ज्ञान का दिया। मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं हूं और मेरे को ये करना है, ये पाना है, मेरे नाम ये करना है। ये बाबरिया भूत फटके ही नहीं वहां सहजों के पास। ऐसा नहीं कि भूत लगा फिर ढूंढे और निकलवाए। ये भी भगवान की दया है कि मुझे भूत लगा है कि मेरे नाम हो, ये समझ आती, ये भी समझो कृपा है। कईयों को तो भूत लगा ये पता भी नहीं होता। सहजो गुरु दीपक दियो, दिख्यो आत्म रूप। तिमिर गयो चांदन भयो, अंधकार अविद्या। शरीर में हूं, संसार से मजा लेना है, इससे निभाना है, उससे निभाना है। ये सारा तिमिर चला गया। तिमिर गयो चांदन भयो, पायो प्रगट भूप। प्रगट पर ब्रह्म परमात्मा मेरा आत्मा है, उसको मैंने पाया। सहजो गुरु कृपा करी, कहा कहूं मैं खोल। मेरे गुरुदेव ने जो कृपा की, जो उपदेश दिया, जो ज्ञान का शलाका दी, उसका मैं क्या खोल कर वर्णन करूं। सहजो गुरुदीप कृपा करी, कहा कहूं मैं खोल। रोम रोम पुलकित भई, मुखे न आवे बोल। यहाँ तो रोम रोम पुलकित होती है, लेकिन अहो भाव नहीं तो फिर टिकता भी नहीं। रोज फिर हरि ओम। वहां तो एक बार रोम रोम पुलकित हुई, लग गई तो लग गई, टिक गई तो टिक गई। यहाँ भूख नहीं है, मिलता है रोम रोम पुलकित होने का वातावरण, बस फिर हरि ओम। कुपात्र को दिया हुआ ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, कुपात्र को दी हुई कृपा प्रसादी व्यर्थ हो जाती है। कुपात्र में रखा हुआ अमृत धीरे 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 डुल जाता है। ऐसे कुपात्र लोगों को रोज दें, थोड़े दिन में चट कर दे। तो कुपात्र को सुधारने के 2 शब्द कहो वो भी भारी पड़ते हैं, और सुपात्र को तो बाबा जो दो वो पच जाता है सीधा। सहजो शिष्य ऐसा भला, जैसे माटी मोह। शिष्य तो ऐसा कि जैसे माटी का लोंदा। सहजो शिष्य ऐसा भला, जैसा माटी मोह। आपा सौंपे कुम्हार को, आपा सौंपी कुम्हार को। जो कछु होए सो होए। अपना हो, अहम होता है तभी बाबरिया भूत लगता है। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मेरी ये वस्तु है, मेरा ये है, मैं, मेरा क्या होगा। ये सब अहम रूपी बाबरिये भूत के ही खेल है। सहजो शिष्य ऐसा भला, जैसे माटी मोए। आपा सौंपी कुम्हार को। जो कछु होए सो होए। सदगुरु को रूपी कुम्हार को अपना आपा दे दिया। शिष्य ऐसा भला, सहजो शिष्य ऐसा भला, जैसे माटी मोहे। आपा सौंपी कुम्हार को। जो कछु होए सो होए। मुए दुखी जीवित दुखी। जो मनमुख है वो तो जीते जी भी दुखी है, टेंशन में। बाबरिया भूत जो लगा है, और मरने के बाद भी बाबरिया भूत चैन से नहीं बैठने देता है। मुए दुखी जीवित दुखी। दुखिया भूख आहार। उपवास करते तो भी दुखिया, और खाता है तभी भी दुख तो मौजूद ही रहा। दुख मिटा नहीं, अहम मौजूद है तो दुख मिटेगा कहाँ। कब दुख आ जाए कोई पता नहीं, कब क्या करवट ले, अहम को चोट लग जाए किसकी कोई पता नहीं। मुहे दुखी जीवित दुखी। दुखिया भूखा आहार। आहार करे तो भी दुखिया, और भूखा रहा तो भी दुखिया। साध सुखी सहजो कहे, पायो नित्य बिहार। वो साध पुरुष जिसने अपना आपा सतगुरु के अनुभव में, सतगुरु के वचनों में, सतगुरु की कृपा में अपना आपा दे डाला। साध सुखी सहजो कहे, पायो नित्य विहार।
ना सुखदारा सुत महल। पत्नी, सुंदर पत्नी है तो सुखी हो गया? ना ना। सुंदर पति है तो सुखी हो गई? ना ना। राजा बन गए तो सुखी हो गए? बोले ना। ना सुखदारा सुत महल, ना सुख भूप भय। साध सुखी सहजो कहे, तृष्णा रोग गए। तृष्णा रूपी बावरिया भूत की जो पत्नी है वो गई, तो बावरिया भूत भी उसके पीछे पीछे गया। ये तृष्णा लगी है तो अहम है तो तृष्णा है। बस जैसे पुरुष और पुरुष की छाया, ऐसे अहम है तो तृष्णा है, तृष्णा है तो अहम है।